ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई? सब भले चंगे हो? तो देखो, पढ़ाई करते आगे। टॉपिक चल रहा है अपने संधि। तो संधि को वैसे 3 रूपों में बांटा जाता है: उत्वे संधि, रुत्वे संधि और सत्वे संधि। तो पहला नियम अपने जो पढ़ा था वो था उत्वे संधि का। नियम क्या था? यदि एक के बाद यानी विसर्ग से पहले एक का स्वर हो और उसके बाद में घोष वर्ण आए, हालांकि 5 वर्ण को छोड़कर होता है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण आए। तो घोष वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है एवं सभी के सभी स्वर घोष वर्ण में आते हैं। तो पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी घोष वर्ण आते हैं उसमें। तो विसर्ग से पहले एक का स्वर हो, उसके बाद घोष वर्ण आए तो विसर्ग युक्त जो ए है वो ओ में बदल जाता है, इसलिए इसको उत्वे विसर्ग संधि बोलते हैं। आज पढ़ेंगे दूसरा नियम, जिसको आप रुत्वे विसर्ग संधि कह सकते हो, जिसमें यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद यदि घोष वर्ण आए तो विसर्ग का रे हो जाता है। मान लो विसर्ग से पहले ए या आ के अलावा कोई स्वर है और उसके बाद घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण में मान लो स्वर है तो स्वर की मात्रा उस रे में लग जाएगी, और आगे मान लो कोई व्यंजन है तो रे जो है वो रेफ बन जाएगा, अर्थात मिलने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रे आधा होता है। तो और स्वर लगने से स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो देखो, पहला आपने जो नियम पढ़ा था, नियम नंबर 1, उत्वे विसर्ग संधि। नियम क्या था? ए प्लस घोष वर्ण, ए का क्या हो रहा था? वो हो रहा था। ये नियम अपने था, है ना? ये तो हो गया। आज पढ़ेंगे दूसरा नियम। नियम नंबर 2, इसको बोलते हैं रुत्वे विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि में देखो, नियम क्या है भाई? नियम है यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद घोष वर्ण आए। घोष वर्ण आप जानते हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है एवं सभी स्वर जो होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। स्वर हो तथा विसर्ग के बाद घोष वर्ण आए तो विसर्ग का रे हो जाता है, इसलिए इसको रुत्व संधि भी कहते हैं। इससे ठीक पहले वाला नियम तो यह था कि विसर्ग से पहले
एक का स्वर होना चाहिए और यह है ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर होना चाहिए, तो उसमें तो एक का स्वर से ओ बन रहा था और इसमें ए आ के अलावा कोई स्वर आएगा तो आगे कोई गोश आएगा तो रे बन जाएगा। तो पहचान क्या लिखनी है आपको, शब्द में स्वर की मात्रा सहित रे या रेफ रेफ मतलब आधा या रेफ थोड़ी सी यहाँ बदलाव करते हैं, सबकी मात्रा सहित रे या रेफ यानी रे दिखाई देगा। तो यहाँ क्या है भाई, ए आ या ई ऊ भी लिख सकते थे, कई जगह ई ऊ लिखा होता है लेकिन जरूर नहीं कि ई ऊ ही आए केवल, तो ऐसे लिख दो अपने ए आ के अतिरिक्त स्वर प्लस घोष वर्ण। तो यहां पर देखो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा भाई, इस विसर्ग का रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रे। तो आप लिख भी सकते हो आगे ऐसे भी, बराबर या शॉर्ट में लिख लो ऐसे, विसर्ग का रे। अब देखो भाई इसमें कुछ उदाहरण अपने को लिखने हैं जो आप इस प्रकार लिख सकते हो। जैसे बताओ भाई क्या बनेगा, देखो विसर्ग लगाना जरूरी है, विसर्ग लगाना नहीं बोलना है, यहाँ विसर्ग होगा प्रथम शब्द के अंत में हमेशा ही विसर्ग होगा, आगे स्वर या व्यंजन हो सकता है, अधिकतर स्वर ही होंगे। यहां पर देखो विसर्ग आ रहा है और आगे घोष वर्ण आ रहा है, ये विसर्ग प्लस आगे घोष वर्ण है, कौन सा है, इस विसर्ग का क्या बनेगा भाई, रे बन जाएगा। तो रे प्लस आगे घोष वर्ण क्या है, वे, बराबर ये इसके ऊपर चला जाएगा। समझ गए ना आप, क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। ये रे रेफ बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर लगा है उच्चारण में उससे पहले आता है, और अपन आशी रे, रे किसका हुआ है, इस विसर्ग का हुआ है, रे किसका हुआ भाई, विसर्ग का हुआ है, तो इस वाद से पहले आएगा रे, आशीर्वाद होता है ये। उसी प्रकार कुछ और देखो, जैसे निधन आशा, बता दो भाई क्या बन जाएगा, इसका रे बन जाएगा प्लस आगे स्वर की मात्रा है, बराबर
रा बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? निराशा। उसी प्रकार दु प्लस गम, बता दो भाई क्या बनेगा? दुर्गम बन जाएगा, नहीं बनेगा? दु धन गे क्या बन जाएगा? दुर्ग। जैसे नि धन अक्षर क्या बन जाएगा? निरक्षर। दु धन उपयोग, बता दो भाई क्या बन जाएगा? बराबर दुरुपयोग। दुर प्लस वासा दुर्वासा। जैसे चतु धन भुज, बही धन आगत। बताओ भाई, इन दोनों का जल्दी से बताओ क्या बनेगा? बनाओ भाई, इनके बनाओ जल्दी से। देखो बनाना तो आसान ही है। विसर्ग से पहले ए आ का स्वर नहीं होना, अधिकतर ई व ऊ के स्वर होंगे। और आगे यदि आप सब जगह यहां देखोगे तो गोस्वर्ण मिलेगा आपको। तो क्या बनेगा भाई? आगे रे बना दो, यदि स्वर आ रहा है तो वो स्वर की मात्रा रे में लग जाएगी, और यदि स्वर नहीं आकर व्यंजन आ रहा है तो बस क्या बन जाएगा? तो विसर्ग संधि में ध्यान रखना, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग होता है और दूसरे शब्द के शुरू में स्वर या व्यंजन हो सकता है। स्वर या व्यंजन हो सकता है। व्यंजन संधि में आपने पढ़ा था कि प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन, दूसरे शब्द के शुरू में स्वर या व्यंजन, लेकिन व्यंजन संधि के अंत में स्वर भी हो सकता था। इसमें विसर्ग जरूर आएगा प्रथम शब्द के अंत में, और दूसरे शब्द के शुरू में विसर्ग नहीं आएगा, स्वर या व्यंजन आएगा। तो इसमें क्या बनेगा भाई? चतुर्भुज, बहिरागत, और लिख लो कुछ उदाहरण। जैसे आविधन भाव क्या बन जाएगा? आविर्भाव। अब ये तो देखो आपने लिखे इसके नियम। वही धन मुख्य या मुख्य भी कर सकते हो।
दोनों में क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। अब इसमें कुछ अपवाद भी है भाई। अपवाद क्या है? ज्योतिधन में, ज्योतिर्मय, ये तो सब नियम में है। अपवाद लिखेंगे अब। अपवाद क्या बनते हैं इसके कि जो नियम को तोड़ते हैं वो अपवाद होते हैं। जैसे पुण्य धन अवलोकन, बताओ अपवाद कैसे हुआ ये? बताओ भाई। अंत धन देशीय, बताओ अपवाद कैसे हुआ? अंत धन यामी, बताओ भाई अपवाद कैसे हुआ? अंत धन द्वंद, बताओ भाई कैसे हुआ? हालांकि इसका अंतरराष्ट्रीय का एक अलग ही नियम है। बताओ भाई ये अपवाद क्यों हो रहे हैं? देखो नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त स्वर हो तो रे होता है। बात क्या है भाई, यदि विसर्ग से पहले देखो किसी में भी ए आ के अलावा नहीं है, एक ही स्वर है। और नियम था यदि विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद यदि घोष वर्ण आए तो विसर्ग का रे होता है। लेकिन ये नियम क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि विसर्ग से पहले ए या आ का ही स्वर आ रहा है, इसके बावजूद रे हो रहा है, तो ये अपवाद में आएंगे। जैसे यहाँ क्या बन जाएगा भाई, थोड़ी सी मैं देखो यहाँ पर न नहीं लिखा भाई, न आएगा, न पू कर दिया, पुण्य अंत्य, हालांकि ये दो ही है, इन्हीं के आधार पर बनते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, देखो पुनर्वलोकन, पुण्य प्लस अवलोकन, पुनर्वलोकन। उसी प्रकार अंतर्देशीय, विच्छेद करोगे तो अंत्यधन देशीय, इसका अंतर्यामी, इन सभी में रे हो रहा है, जबकि विसर्ग से पहले एक का ही स्वर है, जबकि नियम है कि एक के अलावा कोई स्वर होना चाहिए तब रे होगा, इसलिए अपने इनको अपवाद में रखा है। अंतर्द्वंद, अंतर राष्ट्रीय, हिंदी में इस प्रकार विषय होता है और ऐसे भी बताया गया है।
राष्ट्रीय। और संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय भी बोलते हैं इसको, अंता, क्या बोलते हैं, अंता कर देते हैं, अंतरराष्ट्रीय। इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र के अंदर भीतर तक, और अंतरराष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रों के बीच में। जैसे पुनर्जन्म, संस्कृत में अंता बन जाता है, ये ध्यान रखना है, अंता। राष्ट्रीय संस्कृत बनता ही है। इसमें क्या बनेगा, पुनरीक्षण। इसमें क्या बनेगा, पुनर्निर्माण। इसमें क्या बनेगा, पुनरुद्धार। मतलब आगे स्वर है तो स्वर की मात्रा लग जाएगी, और व्यंजन है तो रेज जो है मिलने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है इसमें, है ना। तो हो गया ये नियम। तो अब पढ़ते भाई नियम नंबर 3। तीसरे नियम को क्या बोलते हैं भाई, जिसको आप सत्व संधि बोल सकते हैं, सत्व विसर्ग। नियम क्या लिखेंगे, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद छे आए तो संधि, तो संधि होने पर, संधि होने पर विसर्ग का, संधि होने पर विसर्ग का से हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है। पहचान में क्या लिखोगे आप, देखो शब्द में चे या छे होता है। छोटा नियम कैसे बनाएंगे, विसर्ग प्लस से या से बराबर विसर्ग का छे। मतलब ये जो विसर्ग है इसका क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं तालव्य से। ये तालव्य से होता है भाई। देखो कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे मान लो पद लिखा है मैंने, हरि प्लस चंद्र, बताओ भाई क्या बनेगा। तो देखो
ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, ये विसर्ग है प्लस आगे च है, तो इस विसर्ग का क्या बनेगा भाई, ये च बन जाएगा, प्लस च बराबर ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्र। बनेगा ना। उसी प्रकार ऐसे देखो, नि धन चे, इसका बनाओ जल्दी से, निश्चय का क्या बनेगा, नि धन चल, इसका क्या बनेगा, नि धन छल, इसका क्या बनेगा, तो देखो इसका तो बनेगा निश्चय, है ना, मतलब विसर्ग की जगह छे कर दो आप, आगे वैसे कोई स्वर वर्ड तो आने से रहा, आगे आएगा चे, छे या छे, तो बस सभी जगह छे आधा ही रहेगा। निश्चल, निश्चल, निधन चित, निश्चित ऐसे भी लिख सकते हैं आप, निधन चित बराबर निश्चित, से मात्रा चित ऐसे लिख जाएगा। कुछ से वाले लिख लो, जैसे यश धन शरीर, निश्चय धन श्वास, इधर लिख लेते हैं, निश्चय धन शुल्क। हालांकि तीनों से का एक नियम और भी लिखेंगे अपन, ऐसा होता है यदि विसर्ग के बाद में से आ जाए तो इस विसर्ग का तो लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और इस से का ये से, इस से का ये से, और इस से का या से, ये लग जाएंगे, या विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, या विसर्ग का लोप नहीं होगा, दोनों ही चीजें सही है। जैसे मान लीजिए निःशुल्क है ना, इस निःशुल्क को ऐसा भी अलग बना के नहीं लिखा, के है ये निःशुल्क, ऐसे लिखा भी सही माना जाता है, और निःशुल्क ऐसा लिखा हुआ भी है, दोनों सही है ये। तो इसलिए इस नियम के बारे में थोड़ी सी अलग से भी अपने को चर्चा करनी है। तो अभी आप बनाओ भाई जल्दी से, और बताओ क्या बनेगा इनका। बनाओ भाई बनाओ। अंते धन चेतना, अंतस चेतना क्या बनेगा बताओ। आधनचर्य, इससे क्या बनेगा, सफेद धन चर्या। तो देखो इनमें तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये छह कर देना है साथ में, ऐसे शब्द आपने कम देखे होंगे। निश्वास,
अंतश्चेतना, तपश्चर्या, आश्चर्य। और बताओ कुछ। अब देखो भाई, अगला नियम भी लिख लेते हैं। अगला नियम क्या है? कितने हो गए? 3 नियम पढ़ लिए ना। चौथा क्या बनेगा? यदि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद टे, ठे, छे आए तो संधि होने पर, संधि होने पर विसर्ग का छे हो जाता है, विसर्ग का छे हो जाता है। हालांकि ये मूर्धन्य जो छे है, इससे शब्द शुरू कम होते हैं। तो इसको आप अलग रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां अपन पहचान क्या लिखेंगे भाई? इसकी पहचान होगी शब्द में आधा करके लिख लो ना, बना ऐसे आधे आएंगे। आधा कैसे आते हैं? ये से ऐसे लगेगा टे के साथ में, और ऐसे ठे के साथ में, शब्द में टे ठे दिखाई देते हैं। ये नियम क्या बनाओगे आप कि विसर्ग प्लस आगे क्या आएगा भाई? टे या ठे आता है, क्योंकि उस से शब्द शुरू नहीं होते हैं। इस कारण से जब संधि होगी तो विसर्ग का छे, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा भाई? ये से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से। कौन सा से होता है? मूर्धन्य से। ये हो गई इसकी पहचान। अब देखो कुछ उदाहरण लिखो आप। जैसे मान लो चतु प्लस टीका, क्या बनेगा भाई? इस विसर्ग का ये शे बन जाएगा। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? चतुष्टीका, है ना?
आगे कुछ और उदाहरण लिख लो। जैसे धनु, धन, टंकार, इसका बताओ भाई जल्दी से। धनुष टंकार का क्या बनेगा? बताओ भाई बताओ। एक और भी होता है ऐसे, 2 प्लस षष्ठी। इसका बताओ। चतु प्लस चतु वाला तो पद तो पे तो अलग आ जाएगा, तो इसी का बताओ क्या बनेगा भाई? धनुष, टंकार, इसका मात्रा गायब कैसे हुई भाई? चतुष्टि। हालांकि चतुष्टि किसको बोलते हैं? ये मात्राएं गायब कैसे हो रही भाई वापस अपने आप ही? चतुष्टि बोलते हैं 64 को। क्या हो गया भाई? धनुष टंकार, धनुष टंकार, और ये बनेगा चतुष्टि। चतुष्टि बोलते हैं 64 को। देखो ऐसे आगे ये भी आ जाता है, 6 भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब नि प्लस ठुर वो तो व्यंजन विसर्ग में व्यंजन में आ गया, तो इसमें थोड़ी सी उदाहरण कम ही है। एक नियम और लिख लेते हैं अपन। नियम नंबर 5 है भाई, क्या है? यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ते, थे, से आए तो संधि, तो संधि होने पर विसर्ग का से हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है। पहचान क्या बनाते हो? वही जैसे बनाते आए हैं। कैसे? शब्द में ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। नीचे यहाँ क्या लिखोगे? विसर्ग प्लस ते, थे, से बराबर विसर्ग का ये से, या कह सकते हो इस विसर्ग का ये, इसको बोलते हैं दंत्य। दंत्य से हो जाएगा भाई।
कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे निधन तारण। बताओ भाई क्या बनेगा? निस्तारण है ना। वही धन थल, उसका भी हो सकता है बहिस्थल। लिखा नहीं क्या मैंने? वही धन थल बराबर थल। बहिस्थल। चलो यार, लिखा भी नहीं जा रहा है यार, आगे लिखेंगे इसको। तो नि प्लस तारण निस्तारण हो गया। अब देखो, हालांकि इसमें वही प्लस थल लिख सकते हो आप, किसमें? धनुष टंकार वाले में वही प्लस थल सही होता है इसमें। लेकिन वही थल तो इसमें आएगा, उसमें तो टेढ़े आना चाहिए ना, अपन उसमें क्यों लिख रहे हैं? ये तो यहां आएगा, वही प्लस थल लिखना है, तो टेढ़े का नियम तो ये है ना, तो क्या बनेगा? वही थल। आगे देखो, नंबे धन से बराबर, बताओ भाई। टू धन सहास क्या बनेगा? नि धन संदेह। एक देखो, नि धन शेष ये भी होता है, लेकिन ये से वो वाला आ गया से, इसलिए ये नियम तो उसमें चला गया पहले वाले में। यदि विसर्ग के बाद में चे छे से आई तो ये इसमें नहीं लिख सकते। इनके बताओ ये आप जल्दी से, क्या क्या बनेंगे बताओ जल्दी से। बताओ भाई बताओ। सिर धन त्राण ये भी मान्य है, क्योंकि आदत्य आता है इसमें प्राण। इससे क्या बनता है? शिरस त्राण। शिरस त्राण बोलते हैं वैसे कवच को, इसको बोलते भाई कवच को। इसका क्या बनेगा? अंतस्थल। इसका क्या बनेगा? दुस्साहस। इसका क्या बनेगा? नमस्ते। देखो, नमे धन कार नमस्कार भास्कर वगैरह वो अलग आ जाएंगे, नेम अलग आगे बढ़ेंगे उसका। निस्संदेह दुस्साहस तो हो गया। और बताओ भाई कुछ नियम। मने धन ताप लिख सकते हो आप, मने धन ताप, मनस्ताप।
इनके बताओ भाई। मनस्ताप है ना, निस्तेज, इसके दुस्तर। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इतने ही उदाहरण, फिर लिखो जितने ही है। नि प्लस साय, बताओ भाई। निशाय, विधन तार, सहाय है भाई, सहाय। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसका तो बन जाएगा विस्तार, इसका विस्तार और इसका निस्सहाय। तो देखो कुल मिलाकर बात ये थी कि यदि विसर्ग के आगे, विसर्ग के बाद में यदि से आए तो इस विसर्ग का ये से बन जाएगा, है ना। और विसर्ग के आगे ये टे से आए तो इस विसर्ग का ये से हो जाना है। और विसर्ग के आगे यदि ये ते थे और से आए तो इस विसर्ग का ये से हो जाना है। नियम अपने ये पढ़े हैं। क्या नियम पढ़ा है, विसर्ग के आगे छे तालव्य से आए तो विसर्ग का तालव्य से हो जाएगा। विसर्ग के आगे टे से आए तो विसर्ग का ये मूर्धन्य से हो जाना है। विसर्ग आगे ते थे दंत्य से आए तो विसर्ग का दंत्य से हो जाना है। हालांकि इन तीनों से का एक नियम और है, यदि विसर्ग के बाद में से आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, या आगे वाला से ही हो जाता है। तो आगे वाला से वाला नियम तो पढ़ लिया, लेकिन आगे इसमें भी ये भी ध्यान रखना है आपको कि विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये नियम चलो कल बता देंगे। विसर्ग के बाद में यदि से आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है या आगे का से हो जाता है। तो आगे के से वाला नियम तो इसमें मिला लिया अपन ने, लेकिन एक अलग से ये भी लिखना है कि भाई विसर्ग के आगे से आए तो विसर्ग का से ना होकर, हालांकि से हो जाता है लेकिन विसर्ग ज्यों का त्यों बना भी रहता है, उसमें विसर्ग भी रह सकता है, वो भी मान्य है। तो टाइम हो गया अपने, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।